बॉलीवुड की दुनिया में कई सितारे आए, चमके और चले गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा एक रहस्य, एक अधूरी मोहब्बत और दर्द भरी कहानी के साथ याद किए जाते हैं। सुरैया का नाम उनमें से एक है। एक ऐसी अदाकारा जो सिर्फ खूबसूरती में ही नहीं बल्कि अभिनय और गायन में भी माहिर थी। लेकिन उनकी जिंदगी जितनी चमकदार फिल्मों में दिखी, असलियत में उतनी ही तन्हा, दर्द भरी और अधूरी रह गई। सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर में हुआ था, लेकिन बहुत छोटी उम्र में उनका परिवार मुंबई आ गया। बचपन से ही उनमें कला की झलक दिखने लगी थी। महज 7 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। वो बच्ची जो पर्दे पर चुलबुली सी नजर आती थी, जल्द ही एक बड़ी अदाकारा बन गई। लेकिन खास बात ये थी कि वो खुद अपने गाने भी गाती थी। उस दौर में जब प्लेबैक सिंगिंग आम हो रही थी, सुरैया खुद अपने लिए गाती थी और दर्शक उन्हें सुनकर दीवाने हो जाते थे। 1940 के दशक के अंत तक सुरैया बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बन चुकी थी। प्यार की जीत, दिल लगी, बड़ी बहन, मिर्जा गालिब जैसी फिल्मों ने उन्हें एक ऐसा मुकाम दिया जहां वो अपनी दौर की सबसे ज्यादा कमाने वाली अभिनेत्री थी। उनकी खूबसूरत आवाज, मासूम चेहरा और सादगी ने लाखों दिलों को जीत लिया था। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई देव आनंद से। देव आनंद उस समय इंडस्ट्री में नए थे। फिल्म प्यार की जीत की शूटिंग के दौरान एक सीन में नाव पलट गई और सुरैया डूबने लगी। देव आनंद ने बिना सोचे समझे कूदकर उन्हें बचाया। कहते हैं उसी दिन कुछ खास हुआ। दोनों के नजरों ने कुछ कह दिया और एक नई कहानी ने जन्म लिया। देव और सुरैया के बीच मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ी। उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन जितनी गहरी दिखती थी, उतनी ही सच्ची ऑफ स्क्रीन भी थी। शायर, जीत, नीली, सनम, दो सितारे जैसी फिल्मों में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। देव आनंद पूरी तरह सुरैया के प्यार में डूब चुके थे। उन्होंने एक सच्चे आशिक की तरह उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया। एक महंगी अंगूठी खरीदी और सुरैया को देने का इरादा बना लिया। लेकिन इस प्यार की राह आसान नहीं थी। सबसे बड़ी रुकावट बनी सुरैया की अपनी दादी बादशाह बेगम। उनका कहना था कि एक मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी नहीं कर सकती। सुरैया ने लाख समझाया कि देव एक अच्छे इंसान है, लेकिन दादी ने साफ मना कर दिया। लेकिन इस प्यार की राह आसान नहीं थी। सबसे बड़ी रुकावट बनी सुरैया की नानी बादशाह बेगम। उनका कहना था कि एक मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी नहीं कर सकती। सुरैया ने लाख समझाया कि देव एक अच्छे इंसान है, लेकिन नानी ने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें धर्म का वास्ता दे दिया। कुरान की कसमें खिला दी गईं। कहा गया कि अगर उन्होंने शादी की तो वो परिवार से बाहर कर दी जाएंगी। सुरैया इस उलझन में फंस गई। एक तरफ उनका प्यार था, दूसरी तरफ उनका परिवार। उन्होंने देव को समझाने की कोशिश की, लेकिन देव इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह गंभीर थे। उन्होंने सुरैया से कहा कि अगर उन्हें ये रिश्ता निभाना है तो पूरी मजबूती से निभाना होगा। लेकिन जब सुरैया ने कहा कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, तो देव को बहुत ठेस पहुंची। एक बार तो गुस्से में आकर उन्होंने सुरैया को थप्पड़ भी मार दिया था और यही घटना उनके रिश्ते में दरार बन गई। इसके बाद धीरे धीरे दोनों की दूरी बढ़ने लगी। सुरैया के दिल में दर्द था, पर मजबूरी भी थी। उन्होंने कभी शादी नहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी माँ और नानी की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी। वो आज भी देवानंद को याद करती हैं, लेकिन जो हो नहीं सकता उसे भूलना ही बेहतर होता है। देवानंद ने भी अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने कल्पना कार्तिक से शादी की, लेकिन सुरैया को कभी नहीं भूले। अपनी आत्मकथा में उन्होंने सुरैया के लिए अपने प्यार का जिक्र करते हुए कहा है कि वो उनकी जिंदगी का सबसे हसीन सपना था। सुरैया का करियर भी धीरे धीरे ढलान पर आने लगा। 1963 में उन्होंने आखिरी फिल्म की और उसके बाद फिल्मों से किनारा कर लिया। न शादी, न परिवार, न कोई खास दोस्त, सिर्फ पुरानी यादें और अकेलापन। मुंबई की चर्च गेट इलाके में अपने फ्लैट में वो चुपचाप जीती रही। कभी कभी पुराने दोस्तों से बात कर लेती, लेकिन सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह दूर हो गई थी। 31 जनवरी 2004 को सुरैया इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी मौत की खबर ने कई पुराने कलाकारों को झंझोड़ दिया, लेकिन देवानंद उनके अंतिम संस्कार में नहीं आए। शायद वो उस दर्द से फिर नहीं गुजरना चाहते थे जिसे एक बार उन्होंने जिया था। सुरैया की कहानी एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जो पूरी हो सकती थी, लेकिन हालात और समाज की बंदिशों ने उसे अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने अपने करियर की ऊंचाइयों पर होते हुए भी अपने प्यार की कुर्बानी दी। वो चाहती तो देव के साथ भागकर शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी मजबूरी थी, या कहें सबसे बड़ी शहादत। आज जब हम सुरैया को याद करते हैं तो सिर्फ एक बेहतरीन गायिका या अदाकारा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की के रूप में याद करते हैं जिसने अपने जमाने की सोच, सामाजिक दबाव और पारिवारिक बंधनों के आगे अपने प्यार को कुर्बान कर दिया।
उनकी आंखों में जो दर्द था वो आज भी उनके गानों में महसूस किया जा सकता है। बॉलीवुड की दुनिया में जहां आज प्यार खुलेआम होता है, शादी करना आम बात है, सुरैया के दौर में ये इतना आसान नहीं था। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं, वो एक दौर की तस्वीर थी जो कभी मुस्कुराई, कभी रोई और फिर चुपचाप इस दुनिया से चली गई। अगर उनकी जिंदगी पर कभी फिल्म बने तो शायद लोग कहें ये कहानी सच्ची लगती है पर फिल्मी है, लेकिन यही तो उनकी खासियत थी कि वो फिल्मी होते हुए भी सच्ची थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।